नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो क्लास 9th के बच्चों? दीपू, अनुष्का, विपिन और रूपा, आप सारे लोग कैसे हो? और ये जो हमारा 20 नंबर और 20 प्रश्न की श्रृंखला है वो लगभग 150 से 200 चलेगी और ये आप लोग मेरे साथ साथ ही इसका आंसर देते चलिएगा। ठीक है, तो सारे लोग फटाफट आंसर करते चलेंगे मुझसे पहले ही। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आप लोग का कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। आपको बताना है कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक बताना है। तो पहला ऑप्शन है राय कृष्णदास, कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, कि बाल मुकुंद गुप्त, कि प्रताप नारायण मिश्र। अब आप लोग आंसर देना स्टार्ट करिए। राय कृष्णदास, कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, कि बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। देखती हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो आंसर का क्या हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। किस किस का सही हुआ बताते चलिएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? देखो बच्चों, एकांकी से बहुत सारे प्रश्न 4-5 और बहुत इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कि सेठ गोविंद दास द्वारा रचित, नाम भी बताते चलना, एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 5 है कि 4 है कि 12 है कि 10 है? बताइए, आंसर दीजिए। 5 है कि 4 है कि 12 है कि 10 है? सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी का नाम बताओ। एकांकी का नाम व्यवहार। क्या है? व्यवहार। क्या नाम है उसका? व्यवहार। अब इसमें कितने पात्र हैं वो बताने हैं आप लोग को। कितने पात्र हैं? 4। अब कौन कौन से हैं ये भी बताने। कौन कौन से हैं वो आप लोग लिख के कमेंट में बताइए। अब नए मेहमान, प्रश्न नंबर 3 है कि नए मेहमान एकांकी में पात्रों की संख्या है 5, 7, 9, 10। अब आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। नए मेहमान लिखा कौन है ये बताओ। नए मेहमान लिखा कौन है, फिर बताओ कि इसमें पात्रों की संख्या कितनी है। तो नए मेहमान लिखे हैं उदय शंकर भट्ट। कौन लिखा है? उदय शंकर भट्ट। अब आप लोग मुझे ये बताते चलो कि इसके पात्रों की संख्या कितनी है। नए मेहमान एकांकी उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित है, जिसमें 7, इसके पात्रों की संख्या कितनी है? 7। आंसर लिख लो, 7। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या बतानी है। क्या बताना है आपको? दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या तो कितनी है? 7 है कि 8 है कि 9 है? कितनी है? 7, 8, 9, 10 कितनी है बताइए। और दीपदान एकांकी लिखा किसने है? दीपदान एकांकी डॉक्टर
राम कुमार वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने। और इसमें राम कुमार वर्मा ने। तो इसमें पात्रों की संख्या बतानी है, फटाक से बता दीजिए आप लोग। 7। कितने? 7। कितने हैं? 7 हैं। दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या 7 है। ठीक। अब चलिए लक्ष्मी का स्वागत एकांकी पात्रों में संख्या बतानी है आप लोग को। लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत कौन करता है बताइए? लक्ष्मी का स्वागत कौन करता है? यानी इसके लेखक बताने हैं आपको। और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क ने किया है। यानी इसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क इसके रचयिता हैं। अब इसमें पात्रों की संख्या बतानी है। पात्रों की संख्या बताइए। पात्रों की संख्या है 7। कितनी है? पात्रों की संख्या 7 है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 6 है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार। तो वो तो मैं आप लोग को अभी बता दी। अब तो मैं आप लोग को बता दी, इसलिए आप लोग तुरंत ही बता देंगे। ऑप्शन सुन लीजिए। क्या है ऑप्शन? उपेंद्रनाथ अस्क कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उपेंद्रनाथ अस्क है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है कि सेठ गोविंद दास है कि उदय शंकर भट्ट। अब इसका आंसर तो देखिए सबसे पहले कौन देता है? अनुष्का देती है। अनुष्का देती है कि ध्रुवी, दीपू, विपिन, आदित्य, रूपा। कौन देता है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के और है उपेंद्रनाथ अस्क। ठीक। अब हमारा अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है कि सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या बतानी है। सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या 2 है कि 4 है कि 8 है? कितने हैं? 2 है कि 4 है कि 8 है कि 6 है? बताइए आप लोग। तो सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या है 8 और जल्दी से पल्लवी बताएगी सीमा रेखा एकांकी कौन लिखा है। फटाफट कमेंट करो पल्लवी। चलो अब हमारा अगला प्रश्न ही आ गया कि सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं कि उदय शंकर भट्ट हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा है कि सेठ गोविंद दास है। आप लोग आंसर दीजिए कि विष्णु प्रभाकर हैं कि उदय शंकर भट्ट कि रामकुमार वर्मा कि सेठ गोविंद दास। आंसर दीजिए। तो सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अब नए मेहमान एकांकी के रचनाकार बताने हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा है कि उदय शंकर भट्ट कि विष्णु प्रभाकर सेठ गोविंद दास। बताइए आप लोग। तो नए मेहमान के उदय शंकर भट्ट। कौन है? उदय शंकर भट्ट। अब भाषा योग वशिष्ठ के लेखक बताने हैं कि मुंशी सदा सुखलाल हैं कि सदल मिश्र हैं कि राम प्रसाद निरंजनी है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। आंसर दीजिए। सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी कि मुंशी इंसा अल्लाह खां। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। 10 का आंसर हो गया 100। 10 का आंसर क्या हो गया? 100 राम प्रसाद निरंजनी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था कब? 1860 में कि 1865 में कि 1875 में कि 1880 में? देखो सबसे पहले आंसर किसका आता है? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी कब दी गई थी? 1860 में कि 1865 में कि 1875 में? आंसर सही है 1880 में इनको
भारतेंदु हरिश्चंद्र को, मतलब वो हरिश्चंद्र नाम था, भारतेंदु की पदवी दी गई थी। और कब? 1880 में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। भारतेंदु जी को क्या माना जाता है? हिंदी गद्य का जनक। और इनको भारतेंदु की पदवी 1880 में मिली थी। अगला प्रश्न हमारा है श्रृंगार। देखो बच्चों, श्रृंगार गलत लिखा है, टाइप में ऐसा हो जाता है, टाइपिंग में। तो आप लोग अभी लिख के कमेंट करो। अनुष्का, दीपू, विपिन, आदित्य, दिव्यांशु, हिमांशु, ध्रुवी, पल्लवी, रूपांशी, खुशी, सारे लोग अभी श्रृंगार लिख के कमेंट करो फटाफट। और आंसर बताओ कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि महादेवी वर्मा है, गोसाई विट्ठलनाथ हैं कि राधाचरण गोस्वामी है। आंसर दीजिए आप। इसका आंसर आप लोग सही बताना कि क्या है। गोसाई विट्ठलनाथ है, ठीक ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम सागर के लेखक। प्रेम सागर के लेखक कौन है? सदल मिश्र है कि सूरदास की राम प्रसाद निरंजनी की लल्लूलाल। आंसर दीजिए आप लोग। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लूलाल। आंसर है 13 का द लल्लूलाल। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लूलाल। अब हमारा 14वां प्रश्न क्या है? कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, अथवा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है और किसने लिखा है, ये भी बता दीजिए। ये भी आप लोग फटाफट बता दीजिए। पहले ये बताइए कि ये किस विधा की रचना है, कहानी है कि जीवनी है कि उपन्यास है कि रेखा चित्र है। तो ये कौन सी है? ये जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही। यानी प्रेमचंद को कलम का सिपाही बोला जाता था और ये उनके ही पुत्र अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलिए देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताना है। प्रथम मौलिक उपन्यास भाग्यवती है कि परीक्षा गुरु है कि कंकाल है कि पुनर्नवा। अब आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो आंसर है आप लोग का परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। 16 प्रश्न नंबर 16 है हमारा। दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे किस विधा का है? रेखा चित्र है कि ललित निबंध है कि यात्रा वृतांत है कि संस्मरण है? दीप जले शंख बजे और किसका है ये भी बताएंगे आप लोग। दीप जले शंख बजे विधा है आपका निबंध है और किसका है? कन्हैयालाल मिश्र का है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली उपन्यास है कि नाटक है कि कहानी है कि रेखा चित्र है? क्या है? उपन्यास, नाटक, कहानी। दुलाई वाली क्या है? इसका आंसर होगा कहानी है। और किसकी है ये कहानी दुलाई वाली? ये फटाफट लिख के कमेंट में आंसर करो आप लोग कि ये किसकी है। अब काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कि श्याम सुंदर दास की आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी एक सभा बनाई गई थी, वहां से हिंदी पे बहुत काम किया गया है। तो इसके संस्थापक के बारे में बताना है आप लोग को कि इसके संस्थापक कौन है। देखो आप लोग भी क्लास 9th में हो और जो ये काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसके संस्थापक तो है बाबू श्याम सुंदर दास। लेकिन 3 लोगों ने मिलकर क्वींस कॉलेज वाराणसी जानते हो ना, वहां पे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र
और शिव कुमार सिंह ने कॉलेज के छात्रावास में बैठकर, ये 9वीं कक्षा के छात्र थे। आप लोग किस क्लास के हो? 9वीं। और उन्होंने ये क्या किया था? काशी नागरी प्रचारणी सभा के इसके बारे में चर्चा करके फिर इसके संस्थापक कौन हुए? श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक बताना है। बालकृष्ण भट्ट है कि राधाचरण गोस्वामी है कि प्रताप नारायण मिश्र है कि पंडित लल्लू लाल? बता दो। बालकृष्ण भट्ट है कि राधाचरण? एक पत्र प्रकाशित होता था, इसके संपादक कौन है बताना है आप लोग को। ये जो आप लोग का ब्राह्मण पत्र था ना, ये पहला पत्र कानपुर से संपादित किया गया था और कानपुर से ही इसका ये तैयार होता था और इसका आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। क्या आंसर है? प्रताप नारायण मिश्र। अब आप लोग का 20वां और आखिरी प्रश्न है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक बताने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बालकृष्ण भट्ट की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह। जो लोग भी हैं वीडियो पे वो लोग आंसर दें। ये बहुत ही अच्छा निबंध है कुटज, जो किसका है? आचार्य किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 100 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 20 प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।